half hour in jump rope. A few moments later. 5 minutes later. 1 eternity later. अगर वार्म अप पे ना जरूरी है, पर एक टाइम सेट लिमिट होती है। वार्म अप पे 15 मिनट या फिर 30 मिनट चाहिए। नहीं, ये नहीं है कि बस अब मैंने जंप रोप किया और मैं जंप रोप से बस जंप रोप करते करते मैंने 30 मिनट लगा दिए। या फिर कोर्स अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जैसे कि कहते हैं कि माइक टाइसन 30 मिनट तक जंप रोप करते सकते थे, बट वो माइक टाइसन है। आई बिलीव आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी चाहिए इन चीज़ों के आगे, इन चीज़ों के लिए। और एक दिन में तो कोई 30 मिनट तक रास्ता कूदेगा नहीं। और एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं जनरली, या तो हेड से टो तक हम लोग रोटेशन वगैरह स्ट्रेचेस वगैरह करते हैं, या फिर हम लोग टो से हेड तक करते हैं। क्योंकि ना क्या होती है, हम परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। और ये बात कई जगह पे सुनी भी होगी, अपना बेस्ट देने से ही बेस्ट चीज़ें बाहर आती हैं। और परफेक्शन का क्या चक्कर है बताओ, परफेक्शन के चक्कर में हम लोग उन चीज़ों को ट्राई नहीं करते जिन चीज़ों को हमें वैसे जनरली कर देना ट्राई करना चाहिए। तो नहीं भाई, मैं तो जब परफेक्ट होऊंगा जब भी फाइट खेलूंगा। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 6-7 महीने, मतलब 1 साल पूरा लगा के रेसलिंग की, पर मैंने एक भी दंगल नहीं खेला। और मैं एक तो प्लस मेरे को कोई इनकरेज करने वाला नहीं था कि चल खेल ले, प्लस सपोर्ट भी नहीं थी उस टाइम। बट चक्कर ये भी था ना कि मैंने खुद से भी कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि जब मैं परफेक्ट होऊंगा जब खेलूंगा। अब मैं बेशक अभी रेसलिंग की तैयारी करूँ तो खेल लूँ, बट एक तरह से वो चांस चला गया। कल को अगर कोई बोलता तुमने रेसलिंग करी तो दंगल खेला, मैंने कहा नहीं यार, रेसलिंग करी फिर दंगल क्यों नहीं खेला। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग यू मस्ट कम्पीट इन इट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम देते हो, रेसलिंग कर रहे हो तो दंगल खेलते हो या कंपटीशन लड़ते हो। मैंने तो कभी रेसलिंग कंपटीशन लड़ाई नहीं। सो परफेक्शन के चांस चक्कर में आप लोग जो मेन चांसेस है ना उनको लूज कर देते हो। One, two, one, two, one, two, three, one, two, okay, one, two, one, two, one, two, one, two। मेरे बच्चे अभी इतने क्लियर नहीं है। ऑफ कोर्स भी एग्जाम को देने के लिए सिलेबस का जो होता है ना, वैसे किसी भी कंपटीशन को लड़ने के लिए बेसिक्स और आपका ग्राउंड जो बेसिक है और जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो बिल्कुल एट पॉइंट होनी चाहिए। एट पॉइंट मतलब पंचेज अगर ऐसे चलते हैं तो ऐसे ही, वन अगर ऐसे चलता है तो वन ऐसे ही चलेगा हमेशा, और बाकी वापस गार्ड में आएगा। और फिर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जो बेसिक चीज़ों को ना निगलेक्ट कर देते हैं। और बेसिक चीज़ों को निगलेक्ट करने के बाद क्या होता है, फाइट में क्या होता है, वही चीज़ें वो हमारा अपोनेंट पिक करता है। और जब भी लगता है ना कि मैं वन वन करके गार्ड नहीं करता, तो वो मेरा अपोनेंट इसी चीज़ को पिक कर लेगा, और जैसे ही वो मेरा गार्ड नीचे दिखेगा वो मुझे किक मारेगा। तो पहली फाइट में जाके नॉकआउट होने से बचना है। तो आई थिंक किसी भी चीज़ के लिए सिलेबस पे ध्यान देना ज़रूरी है, और प्लस उसका ट्यूटोरियल पढ़ लेना और देख लेना इज बेटर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। है ना 6 महीने तक आपने कोशिश की, ध्यान से पढ़ा नहीं, ध्यान से सुना नहीं इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है। ये मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, किसी को जज नहीं कर रहा। और फिर मैंने वो 6 महीने ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में मुझे पता लगता है कि यार ये तो मैं शायद फर्स्ट वीक में ही सीख जाता, और फर्स्ट वीक में सीख जाता था तो शायद मेरे को
कंपटीशन में दिक्कत ना होती या फिर कुछ भी होता. Although I think whatever happened is happened, you cannot change things, but I believe we can look forward and improve things, right? That's what the whole point of life is, right? Past is past. बॉक्सिंग में पेंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. पेंस मतलब दिखाना कुछ और मानना कुछ, यू नो. किसी भी स्पोर्ट में एज वी मच ग्रो ओल्डर, हम लोग जैसे बड़े होते रहते वैसे जो हमारी जॉइंट्स और लिगामेंट्स हैं उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वो घटती है. तो थिंक क्या है, ये तो सच्चाई. बाकी सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई डंड बैठक मारे या पुशअप करे. पीपल लाइक हु आर नाउ रिग्रेसिंग देयर स्ट्रेंथ एज अ मेल और अ फीमेल, दे कैन ट्राई रेजिस्टेंस बैंड. फिर जो लोग अभी काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो इन चीज़ों पर वर्क करें. रेजिस्टेंस बैंड और अपना रेजिस्टेंस बैंड हो गया, प्लायोमेट्रिक्स हो गया, जनरली रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया. एंड प्रायर गोइंग टू वेट लिफ्टिंग दे मस्ट यू नो वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा ले. उसके बाद वो लोग बारबेल्स, डम्बेल्स, इन चीज़ों पर प्रोग्रेस करें. आई थिंक ये सबके लिए मैंडेटरी होता है. इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है. इसके 15-20 करने में हालत भी खराब हो सकती है. एक चीज़ होती है, पहले दिन जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तुम्हारे मन में एक लालसा होती है कि खूब सारी कर लेनी है, हर चीज़ को हिट करना है, हर मसल ग्रुप के लिए काम करना है. अगर उस लालसा को बनाए रखना है तो आपको पहले दिन जो है ना वो अपने 100 से 90 ही मारना है. क्यों? क्योंकि आप 90 मारोगे तो आपको ऐसा कसर रह जाएगी और फिर आपको अगले दिन जाके थोड़ी सी मेहनत करने का मन करेगा. ये चीज़ मैंने एक संदीप महेश्वरी क्लिप में देखी थी और एक्चुअली में ये फील भी किया है. और आई थिंक इट्स, और फिर धीरे धीरे आपको जब आदत लग गई आप अपना 110 भी देख सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत. I'll see you guys in the next video.